कभी आपको ऐसा लगा है कि आप गुस्सा हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं और फिर सोचते हैं मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपकी आंखें खोल देगा। वो इमोशंस असल में कोई और आपके अंदर नहीं डालता, वो आपके अंदर बनते हैं आपके अपने दिमाग में। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं। चलो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो लाइफ घटनाओं का एक लगातार चलता हुआ फ्लो है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ भी नहीं करता। ये है बाहरी घटना। लेकिन असली बात यह है कि इसके बाद क्या होता है। आपका दिमाग उस घटना को अपने यूनिक फिल्टर्स से कैसे देखता है। आपके बिलीफ्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके सारे पास्ट के एक्सपीरियंस, और जैसे ही आपका दिमाग उस घटना को प्रोसेस करता है आप उसे एक मतलब दे देते हैं, उन्हें मेरी परवाह नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है, उन्हें बेहतर पता होना चाहिए था। वो मतलब आपकी इमोशनल रिएक्शन को शुरू करता है एंगर, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, इमोशन खुद उस घटना से नहीं आ रहा, ये उस कहानी से आ रहा है जो आप खुद को उस घटना के बारे में सुनाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगर आप सोचते हैं वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो आपको गुस्सा आता है। अगर आप सोचते हैं वो शायद बिजी होंगे तो आप शांत रहते हैं। या अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा उनसे ज्यादा परवाह करता हूं तो आपको मायूसी महसूस होती है। सेम सिचुएशन, बिल्कुल अलग फीलिंग्स, सिर्फ इस वजह से कि आपने उसे कैसे समझा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, दूसरे लोग असल में आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे। आप उन्हें अपने अंदर पैदा करते हैं, अपनी सोच और उस मतलब के आधार पर जो आप बनाते हैं। और इसका मतलब है कि आप इसे बदल सकते हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के पास इसके लिए एक कूल ट्रिक है। इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। अपनी नॉर्मल कहानी पर जाने के बजाय आप रुकते हैं और चीजों को एक अलग एंगल से देखते हैं। आप अपनी इमोशनल स्टेट को, अपनी अंदरूनी बातचीत के बारे में ज्यादा अवेयर होकर मैनेज करते हैं। जब आप ऑटोमेटिक रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पांस की ओर बढ़ते हैं तो आप खुद को अपनी लाइफ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल देते हैं। तो अगली बार जब आपके इमोशंस भड़कें, याद रखना ये उनका बिहेवियर नहीं है, ये वो कहानी है जो आप खुद को उसके बारे में सुना रहे हैं। फ्रेम बदलो, फीलिंग बदलो। ये उनका बिहेवियर नहीं, बल्कि इसका हमारा मतलब है जो हमारे इमोशंस को शेप देता है। फ्रेम बदलो, फीलिंग बदलो। आहा, कितनी अच्छी बात है। आप एक माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं जो सीधे NLP के रीफ्रेमिंग सिद्धांत और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से जुड़ा है। NLP कोच मनमीत सिंह मक्कड़ के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा ज्यादातर गुस्सा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन दूसरों के बिहेवियर से नहीं आता, बल्कि हमारी उन एक्सपेक्टेशन से आता है कि उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा होती है, इमोशनल ट्रैप उतना ही बड़ा होता है। खुद को आजाद करने का एक आसान तरीका है इस फॉर्मूले को उल्टा करना। जो एक्सपेक्टेड है उसे अनएक्सपेक्टेड मानो और जो अनएक्सपेक्टेड है उसे एक्सपेक्टेड मानो। इस तरह लाइफ हमें कम चौंकाती है और हम बैलेंस में रहते हैं, सिचुएशंस को विन विन में बदलते हैं। चलो एक डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका दोस्त आपको आपके बर्थडे पर विश करेगा। अगर वो भूल गया तो आपको बुरा लगता है या आप निराश होते हैं। लेकिन अगर आप अपना नजरिया बदल दें, हो सकता है वो भूल जाए और ये ठीक है। अब अगर वो विश करता है तो ये एक अच्छी बात है, आप जीत गए। अगर वो नहीं करता तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, आप तब भी जीत गए। एक्सपेक्टेशंस को ढीला करके आप इमोशनल आजादी पाते हैं। NLP के हिसाब से ये रीफ्रेमिंग और स्टेट मैनेजमेंट से जुड़ा है। एक्सपेक्टेशन एक पहले से तय किया गया मतलब है। जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो आपकी अंदरूनी सोच टकराती है, जिससे इमोशनल टेंशन पैदा होती है। फॉर्मूले को उल्टा करके आप उस कठोर फ्रेम को तोड़ते हैं और एक ज्यादा काम का फ्रेम लगाते हैं। एक्सपेक्टेड अगर होता है तो इसे बोनस मानो, अनएक्सपेक्टेड इसे एक्सेप्टेबल या फ्लो का हिस्सा मानो। ये फ्लेक्सिबल फ्रेम आपको कम रिएक्टिव और ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है। कोचिंग इनसाइट, लोग दुनिया के अपने मैप के हिसाब से काम करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं। हम उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस फ्रेम को कंट्रोल कर सकते हैं जिसे हम चुनते हैं। रिवर्सल फॉर्मूला का अभ्यास करने से नेगेटिविटी कम होती है और सिचुएशंस न्यूट्रल या पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदल जाती है। अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेड को गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट करें और हर सिचुएशन विन विन बन जाती है। याद रखना, आप अपने इमोशंस खुद बनाते हैं। रुको, रीफ्रेम करो, जवाब दो। अपने अंदर की लाइफ को लीड करने के लिए और ज्यादा टूल्स के लिए सब्सक्राइब करें।